ओम शांति। ओम माना बाबा, म माना मैं आत्मा। ओम यानी मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा, बच्चों को बाबा का याद प्यार देना, ठीक है। फिर बाबा के साथ बच्चों की बड़ी प्यारी रूरिहान शुरू हुई। बाबा से पूछा, बाबा परम धाम का जो सेक्शन है, पशु पक्षी आत्माओं का, देव आत्माओं का, धर्म आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का, यह सारा जो सेक्शन है, यह पूरा स्पष्टीकरण जानना चाहते थे। कौन से क्षेत्र में और कैसे क्या क्या सेक्शन होते हैं, वो थोड़ा विस्तार से, क्योंकि अभी तक पूरा कोई नहीं जानता। तो बाबा ने बताया, देखो सबसे बड़ी बात ओम है। ओम के अंदर ही पूरा सेक्शन है। सभी आत्माओं का ये बना ही हुआ है ओम के आकार में, उसको झाड़ के आकार में दिया है। तो बच्चों ने कहा अच्छा, ओम का जो आकार है परम धाम का, उसको झाड़ के रूप में दिखाया है। बाबा ने कहा इसलिए बाबा क्या कहते हैं, एक्यूरेट चित्र कोई बना नहीं सकता। क्या बना नहीं सकता? एक्यूरेट चित्र। झाड़ झाड़ कहते थे, तो झाड़ को देखा, उल्टा झाड़ को लटका दिया। यह देखा, झाड़ ऐसे नीचे भरा, ऊपर एक तना, उसकी जड़ होती है ना, जड़ में कौन बैठा होता है? हीरा। तो हीरा जड़ में होता है, बीज कहाँ होता है? जड़ में। तो फिर बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा ने कहा इधर दिखाओ। फिर ब्रह्मा बाबा ने खुद परम धाम का चित्र निकालकर बच्चों को इसमें आत्माओं के सेक्शन समझाए। बाबा ने कहा ये देखो, ओम के आकार में है, परम धाम ऐसे बनाते हैं। फिर ये क्या हो गई? जड़। यहाँ कौन बैठा? शिव बाबा। यह देखो सेक्शन इससे अलग है ना। यह देखो, ओम के पीछे वाले हिस्से में होती है सत्युग त्रेता की सभी आत्माएं। एकता के सूत्र में पिरोई हुई कौन सी आत्माएं? सत्युग त्रेता की आत्माएं। क्योंकि बाबा ने पहले इसी को ही तो रचा ना। एकता, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक सूत्र में पिरोई हुई। यह बन गया कौन? ये क्या है? जड़। ये परम धाम की क्या है? जड़। यह कौन बैठा है? शिव बाबा। इधर से फिर शुरू होते हैं सब। इधर से आते हैं तो फिर एक झाड़ बन गया। उन्होंने भले इसको इधर उधर ऐसे करके बना दिया, पर ये पहले ऐसे है, फिर 3 के आकार में अनेक धर्मों की। एक ताली इधर से निकल गई, एक फिर इधर से निकल गई, फिर इधर आकर के आधी इधर और आधी इधर निकल गई। सारी तालियां झाड़ के निकल गई। ये चंद्र के आकार का सेक्शन है, वो पशु पक्षियों का सेक्शन है, इसलिए इनको अलग से दिखाया है। जैसे सत्युग में डेकोरेशन होती है ना, तो परम धाम में भी तो सजाया जाता है। इसके बिना देखो ये भी अच्छा लगेगा, पर इसके बिना क्या महत्व? अगर ओम नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन चंद्र आकार और उसमें बिंदी दिखाया है, इसका पूरा महत्व है, समझे? तो जैसे जैसे यहाँ पशु पक्षी की आत्माएं आती हैं, तो पहले इसी बिंदी में से आते हैं। ऐसा दिखाया है ना, गोल बिंदी। इसमें भी एकता वाली पशु पक्षी की आत्माएं रहती हैं, जो सतो प्रधान होते हैं। जैसे गायें, बकरी, इसके अंदर एक दायरे में रहने वाली आत्माएं होती हैं, जो कुछ गलत नहीं खाती, शाकाहारी होती हैं। फिर कहाँ आ गए? चंद्र। जैसे आकार में द्वापर कलयुग की पशु पक्षियों का सेक्शन है। इस चंद्र जैसे आकार का कनेक्शन जुड़ा है बिंदी जैसे आकार से। जैसे इधर की आत्माएं नीचे आएंगी, तो उधर की भी थोड़ी आएंगी, इधर की भी आएंगी, उधर की भी आएंगी।
थोड़ी होंगी ना। अच्छा, और ये डंडा है, ये बड़ा है ना, इसमें ज़्यादा होंगे। ये सारे फिर एक के बाद आते जाएंगे। समझ में आया? तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा, ये बिंदी वाली सत्व प्रधान आत्माएं हैं शाकाहारी, तो ये एक मत वाले साथ में आती जाएंगी, और ये जो चंद्रकार वाले नीचे हैं ये द्वापर युग के बाद इसमें आएंगे। तो बाबा ने कहा ये देखो सेक्शन अलग है, देखो रचता कौन है, ये भी इन्हीं का ही रचता है, इसलिए यहाँ क्या लगाया है, बिंदी। क्यों? क्योंकि इनका भी रचयिता कौन है, बाप। यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर इधर भी सेक्शन में ऐसे लगाया है। झाड़ में भी जड़ में बीज है, और पशु पक्षियों के झाड़ में भी इधर बिंदु है चंद्र के आकार के ऊपर। पशु पक्षियों के सेक्शन में भी बिंदु है, और मनुष्य आत्माओं के झाड़ में भी बिंदु है, क्योंकि ये दोनों का इनका भी रचयिता ये है। समझ गए? तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा, ये जो डंडा है ना ओम का, ये सत्युग त्रेता वाला है। फिर 3 ये जो निकल गया, ये द्वापर और कलयुग 2 भाग में फिर ये झाड़ बढ़ते जाता है। बाबा ने कहा इसको झाड़ को ऐसे दिखा दिया है, ओम को उल्टा कर देंगे तो देखो वैसे ही तो बन गया झाड़ जैसा, क्योंकि इसको ऐसे पेड़ की तरह बना दिया। इसका जो आकार है वो कैसे बनाया, पेड़ की तरह बनाया। वास्तव में परम धाम का आकार भी ओम ही है। जब ओम बोलते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है, ऊपर। कहाँ जाती है? और मैं आते ही नीचे आ जाती है। ओ बोलते हैं तो ऊपर जाती है, माँ बोलते हैं तो नीचे आती है। कभी भी देखना ओम करके, जैसे अपन कभी भी किसी को ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं ना, तो बुद्धि एकदम ऊपर की तरफ लटक जाती है, ये ऐसा है। तो बाबा से पूछा और ये जो मुड़ा हुआ भाग है किनारे में, वो क्या है बाबा? बाबा ने कहा अच्छा, ये जो ओम में जो 3 है, उसमें नीचे में जो लास्ट वाली लाइन है, जो थोड़ी लंबी मुड़ी हुई दिखाई है, वो है संगम युग लास्ट का। एकदम छोटा सा युग होता है ना, इतना सा ये संगम 100 साल का युग। समझ गए? देखो ओम को उल्टा कर देंगे तो ऊपर से नीचे की हम सब ने पूरी यात्रा की। ऊपर से यात्रा शुरू किया, ऐसे करके यहाँ पे नीचे आ गए संगम पे। इसमें थोड़े से बच्चे रहेंगे। थोड़े से बच्चे कौन? जो बाबा के बच्चे होंगे, हीरे बच्चे होंगे, और ऊपर फिर ऐसे ऐसे हैं। अब ये ओम को पूरा उल्टा करने से पूरा झाड़ दिखने लगा। तो बाबा ने पूछा समझ में आया? बुद्धि क्लियर, मन साफ, बुद्धि अच्छी तो कैचिंग पावर अच्छी। तो बच्चों ने कहा द्वापर यहीं से 2 भाग में हो गया, द्वापर यहाँ से शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा ओम में जो 3 है उसको उल्टा करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा सीधा द्वापर युग में आने वाली आत्माओं का सेक्शन है, और राइट साइड वाला हिस्सा कलयुग में आने वाली आत्माओं का सेक्शन है। और ये ओम में जो 3 है उसको उल्टा करके पीछे जो डंडा लगा हुआ है ये है सत्युग त्रेता। फिर ये 2 हिस्से निकल गए ना, एक इधर एक इधर, तो क्या हो गया? 2 पुर, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। तो ये भी आ गया और इधर से निकलकर इधर वाला भी आ गया। तो बच्चों ने कहा बाबा ये जो पेड़ पौधे हैं उनमें सोल होती है? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं होती। तो बच्चों ने कहा पर वो भी तो लिविंग बीइंग है ना। तो बाबा ने कहा देखो प्रकृति क्या है, अब प्रकृति को समझो। देखो प्रकृति, ये शरीर आपका बना, ठीक है, अब ये तो एक मिट्टी का बना है, लेकिन जब इसमें आत्मा आती है तो चुरपुर होती है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ये तो नहीं कहेंगे कि इसको इधर से काटेंगे तो इसमें से खून निकलेगा। मिट्टी से कभी खून निकला है? लेकिन प्रकृति अपने आप में एक बहुत सुंदर चीज़ है। सोल
प्रकृति में नहीं। सोल का मतलब क्या? आत्मा का मतलब क्या? आत्मा का मतलब क्या? आत्मा का रचयिता परमात्मा है, लेकिन प्रकृति का भी रचयिता कौन है? परमात्मा है। ये अविनाशी है। प्रकृति का रहस्य बड़ा है। कभी आराम से बैठकर प्रकृति के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। आत्मा का रचयिता कौन है? परमात्मा। और प्रकृति का भी रचयिता कौन है? परमात्मा। बोलते हैं जीव आत्मा, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव आत्मा। और आत्मा माना आत्मा। जब दोनों मिल जाती है तो जीव आत्मा। प्रकृति और आत्मा जब दोनों मिल जाती है तो बनती है जीव आत्मा। देखो, आत्मा के बिना प्रकृति भी नहीं चल सकती, प्रकृति के बिना आत्मा भी क्या करे, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर, आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है। अब मानो ये पूरा क्या है, इसको क्या कहते हैं? कलम। देखो, ये पूरी कलम तो अच्छी है, लेकिन इसके अंदर स्याही नहीं है, तो इस कलम का क्या फ़ायदा? एक ही चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? स्याही नहीं है। तो इस कलम का क्या करेंगे रख कर? कुछ काम आएगी? सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो जब आ जाती है तो उसका कितना महत्व होता है। तो बाबा से पूछा, बाबा पेड़ पौधे में सोल तो नहीं होती, पर उसमें महसूसता होती है ना? बाबा ने कहा बिल्कुल। अब इसको क्या करें? ये हवा क्या लग रही है आपको? आप इसको महसूस कर रहे हो ना? लेकिन बाहर की प्रकृति आपको महसूस कर रही है, क्योंकि उसको रचा किसने है? पहली रचना को देखो। जैसे आत्मा को महसूस होता है, तो प्रकृति को क्यों नहीं होगा? दोनों ही रचना किसकी है? परमात्मा की। और उनका बीज कौन है? बाबा है। तो महसूसता दोनों को होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ, एक आपका वातावरण में भी भले एक बतावे, अगर इस कुर्सी पर भी अगर कोई गलत संकल्प लेके बैठे तो उस पर अपना वाइब्रेशन छोड़ देता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो गलत हो गया। और उसी पे जो पॉजिटिव बैठेगा तो वाइब्रेशन पॉजिटिव बनेगा। देखो, आपने इस शरीर को जो काम दिया वो ही करेगा। आपने चाहे इसको चुप रहने का दिया या फिर आपने इसको ऐसे करने का दिया, दोनों काम किया ना। आज आप इधर बैठे हो क्योंकि आपने इसको ऑर्डर दिया है, चाहे तकलीफ होवे, दर्द होवे, कुछ भी होवे, पर तेरे को इधर ही बैठना है। समझ में आया? तो उसने आपका क्या माना? ऑर्डर माना। और उसने कहना माना। ऑर्डर दुख देता था। अब जब इसने सब अंतरी पंतरी मंत्री को हटा दिया, तो अब ये क्या होने लगा? एकदम एक ही राजा। मैं एक ही राजा हूँ, मैं अपनी प्रकृति पर जीत पाने वाली हूँ। तो देखो आज कहाँ बैठे हैं? ये तो नहीं, प्रकृति और आत्मा दोनों ही। तो महसूस आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है। समझ में आया? फिर बाबा से कहा, बाबा हम जो प्रकृति को सकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, जो शुभ संकल्प करते हैं, वो सारा प्रकृति कैच करती है। बाबा ने कहा बिल्कुल। जैसे एक एक उनकी प्रकृति उनको कैच कर रही थी ना। नेगेटिव भी कर लिया, पॉजिटिव भी कर लिया, अच्छा भी कर लिया, बुरा भी कर लिया। किसने कैच किया? प्रकृति ने कैच किया। आपका गलत भी इफ़ेक्ट किया और जो आपने पावरफुल सोचा उसका भी इफ़ेक्ट हो गया। समझ में आया? एक्यूरेट समझ में आया? ऐसे ही अगर एक पौधा लगा दो, वो प्रकृति है, उसको रोज़ आप अपनी 5 मिनट बड़े प्यार से दृष्टि दो, वाइब्रेशन अच्छी होवे, तो वो हंसेगा, खिलखिला करके उठेगा, क्योंकि उसने आपकी अच्छाई को महसूस कर लिया है। तो अब क्या उस प्रकृति में महसूसता नहीं है? जब आपकी इसमें है, उसमें है, तो उसमें कैसे नहीं होगी?
होगी ना, क्योंकि वो प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति है और आप आत्मा हैं। आत्मा जब तक है, प्रकृति है, उसमें ताकत है, नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ पूछो। तो बच्चों ने पूछा, बाबा ये जो बताया जाता है, योगा कराते हैं बहुत लोग, वो कहते हैं शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और सूक्ष्म 7 शरीर भी होता है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। बाबा ने बताया इसका स्पष्टीकरण, 7 चक्र होते हैं। आप कभी देखना, 7 चक्र का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। 7 चक्र का 7 जो रंग होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। दूसरी बात होती है कि वही 7 गुण आत्मा के होते हैं और उन्हीं को ही चक्र भी कहते हैं। जब एक के बाद एक चक्र खुलता है तो एक के बाद एक गुण की अनुभूति होती है। अब रही 7 शरीर, शरीर तो एक ही है, पर जब उस चक्र का रंग एक के बाद एक खुलता जाता है तो उस शरीर में भी वही रंग आता जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? 7 शरीर। वास्तव में कभी भी 7 शरीर नहीं होते, शरीर तो लाइट का एक ही होता है। जब उसमें वो 7 चक्रों के 7 रंग आते हैं तो वो अलग अलग रंग का शरीर दिखने लगता है, इसलिए 7 रंग कहते हैं। तो किसी आत्मा ने पूछा, वो शरीर, सूक्ष्म लाइट बॉडी, वो दिखता भी है क्या लोगों को? बाबा ने कहा बिल्कुल दिखता है, कोहरे के जैसे दिखता है। किसी का कैसे होगा? जैसे जैसे आपके योग की पावर बढ़ती जाएगी, कमाल बढ़ती जाएगी, तो वो जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या खुलता जाएगा? आपका बॉडी का सिस्टम, प्रकृति खुलती जाएगी और जो गुण हैं वो निखरते जाएंगे। इसलिए बोलते हैं मन तन दोनों स्वस्थ हों तो बड़ा पावरफुल योग लगता है ना? तो 7, जैसे इसी 7 शरीर का मतलब, आज आपने ये कौन सा कपड़ा पहना है? सफ़ेद। कल को आप लाल पहन लो, परसों पीला पहन लो, लेकिन शरीर तो एक ही रहेगा। आपने रंग बदल दिया, इसलिए 7 शरीर कहते हैं, ठीक है? फिर किसी आत्मा ने पूछा, आत्मा की खिड़की, जो 2 नैन है ना, आत्मा की खिड़की है। आत्मा भ्रिकुटी में बैठ इन नैनों द्वारा देखती है, तो फिर दरवाज़ा क्या है? बाबा ने कहा, ये लो वंडरफुल बात। देखो, बाबा ने कहा, बच्चे ये शरीर एक घर है, ये आत्मा आंखें खिड़की हैं। अब आत्मा को निकलने के लिए दरवाजे की क्या ज़रूरत है? वो तो खिड़की से भी निकल जाएगी। इतनी बिंदी को इतना बड़ा दरवाजे की क्या ज़रूरत है? मुख से निकल जाएगी, नाक से निकल जाएगी, खिड़की से निकल जाएगी, कान से निकल जाएगी। उसके लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं, इधर से उधर से। अगर ये बंद तो इधर से निकल जाएगी, आती इधर से है। देखो, हमेशा आत्मा कहाँ से आती है? ऊपर से। इसलिए बच्चे का सर एकदम कोमल होता है, क्योंकि इसके इतना इंच अंदर अपना निवास स्थान है, एकदम सॉफ्ट। क्योंकि ये हकीकत में तो दरवाज़ा ये रहा आने का। ये क्या है? आत्मा को देखो, आत्मा इतनी बारीक है कि उसे दरवाजे की क्या ज़रूरत है? वो तो छोटे से छिद्र में से भी निकल जाएगी। वो ये थोड़ी कहेगी कि दरवाज़ा खुलेगा तो मैं जाऊंगी, क्या मैं बड़ी मोटी हूँ कि मुझे दरवाजे से निकलना पड़ेगा? आत्मा आँख से निकले, नाक से निकले, कान से निकले, मुख से निकले, कहीं से भी निकल जाएगी। आत्मा को दरवाजे की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी भाई। खिड़की मतलब ये देखो, खिड़की खोल के देखने वाली, पूरे विश्व को देखती है। अच्छा, उस समय किसी आत्मा का जिक्र हुआ जो योग करते हैं तो ट्रांस में जाते हैं, जिनको बाबा ब्रह्मा बाबा, बाबा के तीसरे रथ का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने कहा, ऐसे तो बहुत बच्चे ढूंढ रहे हैं, आएंगे भी, ढूंढ भी रहे हैं।
अब देखना ये जो पार्ट है शुरू हो गया है, आदि सो अंत। साक्षात्कार का पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है। कहना बच्चे, आत्मा को दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आत्मा के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, वो एक छेद से भी निकल जाएगी बाहर, ठीक है। सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या कहना, मीठा मीठा याद प्यार। अब पूरा अटेंशन, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के गुण क्या है, शक्तियाँ क्या है, मेरे बाबा से मेरा कैसा संबंध है, प्यार वाला है। बाप को कौन से बच्चे चाहिए, प्यार वाले। कैसे चाहिए, प्यार वाले, भोले भोले बच्चे, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर बच्चों ने पूछा बाबा अभी लॉकडाउन में सभी बच्चे सारे दिन में क्या पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा ये तो कहने की बात ही नहीं, एक बाप क्या कहेगा, बच्चे अपने बाप को याद करो। बच्चे कहेंगे कैसे करें, ये तो कोई बात नहीं कैसे याद करें। अरे जिससे प्यार होता है उसको कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं बताओ। चलो बाबा मैं आपकी उंगली पकड़ता हूँ, चलो घूम के आते हैं, चलो बाबा, है ना। थोड़ा सा कसरत करते हैं, चलो बाबा भोजन बनाते हैं, साथ में खाएंगे, कैसा लगेगा बताओ। ऐसे ये क्या है, याद है। हाँ कभी लगता है थोड़ी गलती हुई है, पाप कर्म हुआ है, तो ज्वालामुखी योग में बैठ जाओ। तो बाबा से पूछा बाबा ज्वालामुखी योग क्या है। बाबा ने बताया सूक्ष्म वतन में बाप दादा दोनों को कौन से शरीर में, धर्मराज के अंदर देखें, उनकी दृष्टि से देखें, उनकी दृष्टि के सामने हो और मैं एकदम पावरफुल बनता जा रहा हूँ, मेरे सारे पाप कर्म विनाश हो रहे हैं। थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि धर्मराज की दृष्टि के सामने आना मासी का घर नहीं है। ज्वालामुखी योग भी कहाँ करें, सूक्ष्म वतन में, धर्मराज की दृष्टि, ठीक है। कोई कहते हैं परम धाम में ज्वालामुखी होता है, तो ये गलत है क्योंकि परम धाम में ज्वालामुखी हो ही नहीं सकता। अब ये बतावें परम धाम में ज्वालामुखी योग कैसे होगा, परम धाम क्या होता है। वहाँ पर कहते हैं शांति धाम, वहाँ ज्वाला कैसे निकलेगी। ज्वालामुखी धाम कभी कहा, क्या कहा, शांति धाम, परम धाम, स्वीट होम, ऐसे कहते हैं ना, मुक्ति धाम। अब सारे हिसाब किताब होते हैं सूक्ष्म वतन में, तो फिर ज्वालामुखी योग कहाँ, परम धाम में थोड़ी करेंगे। और क्या परम धाम में थोड़ी आग जलेगी जो ज्वालामुखी योग होवे। बच्चों को कहना कभी कोई पाप कर्म हो जावे तो सूक्ष्म वतन में बैठे, धर्मराज बाप के सामने बैठे, देखें उनकी दृष्टि से पावरफुल ज्वाला निकल रही है और सिर्फ मैं हूँ वहाँ पे और कोई नहीं, और मुझे बाबा पूरा पावन बना रहा है, ठीक है बच्चों। योग का उल्टा पुल्टा निकाल दिया, कभी योग को उल्टा लटका दिया, कभी सीधा लटका दिया। सही यथार्थ रीति से जानकर कोई बच्चे याद ही नहीं करते, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। अच्छा बच्चों, सभी को ओम शांति और इस कलयुग की गुड नाइट, और सत्युग की क्या, गुड मॉर्निंग। सत्युग की गुड मॉर्निंग, कलयुग की गुड नाइट। सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। बाबा का पत्र पहुंचा देना, क्या पहुंचाएंगे, चिट्ठी, लेटर। बच्चे खुश हो गए, क्या आया है, चिट्ठी आई है, पत्र आया है। सब बच्चों को कहना बाबा ने बड़ा मीठा याद प्यार दिया है। खुश रहें, नाचे गाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। तो बाबा से कहा बाबा सब एकदम बेचैन है बाबा से मिलने के लिए, कब लॉकडाउन खुलेगा, ऐसे परेशान एकदम तड़प रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा,
थोड़ा और प्यास लगने दो। जब प्यास ज़्यादा लगती है ना तो पानी बड़ा अच्छे से पीते हैं, ध्यान से पीते हैं, कहीं एक बूंद ना निकल जाए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।